तो स्वागत है दोस्तों आपके फिर से अपने परिवार बीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी छठ में अभी 3 4 5 दिन है, तो बहुत बच्चे ये सोचते होंगे कि हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत है। जिस दिन से आप ये सोचने लगे उस दिन आप फिर वो इस लिस्ट में नहीं आ पाइएगा। जैसा कि अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सीरीज यानी फ्री क्रैश कोर्स। और इसमें हम आपको बता दें, अभी तक हम लोग टोटल पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर में 5 टॉपिक थे, पांचों टॉपिक खत्म कर दिए। दूसरा चैप्टर कृषि, वो भी हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से खत्म कर दिए। आज जो है इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है, आप ऊपर में देख रहे हैं, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग, और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जैसे आप जुड़िएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही एक एवरेज बच्चा को टॉपर बच्चा में शामिल करवाता है, क्योंकि एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो अभी आप छठ है, छठ के बाद हम लोग बहुत आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर भी लाने वाले हैं, जैसा कि अनाउंस कर दिया गया है। अभी आपको क्या करना है कि याद रखना है ज्योग्राफी का। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं? तीसरा चैप्टर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा में 3 से 4 नंबर का इस चैप्टर का महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव सीरीज। और याद रखना है, सोशल साइंस में आपको 80/80 लेकर ही आना है। 80/80 लेकर आना है आपको सोशल साइंस में। इसीलिए लिखा है कि अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया को दिखाना है आपको। याद रखिएगा, अपनी काबिलियत को आपको पूरा दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। इस बात को मेरे याद रखिएगा। और आप लोग कसम खाइए कि इस छठ कसम खाना है कि अपनी मम्मी के व्रत को व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो मम्मी हम लोग के लिए व्रत करती है छठी मैया का, जिसमें वो चाहती है कि मेरे बेटा बेटी का लंबी उम्र हो, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाए, तो आपके पास अभी 3 महीना है नाम कमाने के लिए। और वीएमएस क्लासेस में जितना भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, फिजिक्स, मैथ, सब, और हिंदी, संस्कृत, सारा कुछ फ्री विथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सारा 100% नवंबर दिसंबर तक खत्म कर देंगे हम लोग। जनवरी में फुल मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक, बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। आइए आगे देखते हैं। और ये भी आपको याद रखना है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए बाबू, कि ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि 80 में 80 आपको लाना है सोशल साइंस में। कैसे आएगा? हम है ना, अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, नवंबर में ऑब्जेक्टिव उल्टा देंगे, दिसंबर में भी सब्जेक्टिव उल्टा देंगे, जनवरी फुल मॉक टेस्ट चलेगा, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में देते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो याद रखिए, छठ के व्रत को व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना है। कसम खा लो कि हमको इतना अच्छा नंबर लाना है कि हमारी मम्मी का जो व्रत की है ये सफल कर देना है। ठीक है, और टॉपर लिस्ट में आना ही आना है, इसलिए अब की बार 470 पार का नारा है। और ये जो तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग, इससे कितना नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है? 3 से 4 नंबर का पूछता है, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। निम्न में से कौन सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है? ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र का। तो ये आप जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। आंसर देते रहिए, आप लोग आंसर देने में कमी मत कीजिए। ठीक है, आंसर देने में कमी बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को। तो आइए हम देखते हैं, तो निम्न में से कौन सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी है? तो देखो बाबू, सूती वस्त्र के लिए मुंबई को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है कि पूरा भारत में सबसे पहला सूती फैक्ट्री लगाया गया था, वो मुंबई महाराष्ट्र में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1854 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? और ये क्वेश्चन 2024 का है। देखिए, ये क्वेश्चन को हम अच्छे से और एकदम बारीकी से समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन के अधिकांश लौह इस्पात केंद्र, या ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है। और देखिए ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्कन के पठार में, पश्चिमी तट में, हिमालय के क्षेत्र में, नन। इसका आंसर हो जाएगा नन, इनमें से कहीं नहीं। ये लौह इस्पात केंद्र सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड के छोटा नागपुर में। यहाँ पे देखिए दक्कन का पठार किसको कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए हम एक मैप भी बनाए दक्कन का पठार। ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये दक्कन का पठार है। ये आप जो देख रहे हैं, ये दक्कन का पठार हुआ। ठीक है, यानी साउथ एरिया में दक्कन का पठार है। ठीक, यहाँ पे पश्चिमी तट लिख दिए, जो कि हम गलत यहाँ पे लिख दिए। ये दक्कन का पठार होगा, दक्कन का पठार। ठीक है, ये दक्कन का पठार होगा। और इधर ये हो गया दक्कन का पठार। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट इसको कहते हैं, ये हो गया पश्चिमी तट।
ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, ठीक। आगे हिमालय का क्षेत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय का नक्शा कुछ इस तरह होता है। आप लोग बच्चा में हिमालय का ऐसे चित्र पढ़े होंगे, लेकिन जब आप हमसे भूगोल पढ़िएगा तो हम आपको हिमालय ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे। पूछिएगा, नए अभी 9th में पढ़ाए थे, लेकिन ये 12th वाले को भी और डीपली में पढ़ाते हैं हम। तो ये हो गया हिमालय। और ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, टनल हो जाएगा। ये पाया जाता है आपके छोटा नागपुर के झारखंड वाले इलाके में। और ये हुआ छोटा नागपुर, और ये आप मैप की सहायता से देख भी लिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, और आंसर कौन होगा, छोटा नागपुर का झारखंड। ये क्वेश्चन 24 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर दीजिए कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था। बोकारो, तो बोकारो बनाया गया था आपका तीसरी, कहाँ कब बनाया गया था, तीसरी 1961 और 66 आसपास में पंचवर्षीय योजना था। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिए, आपको हम बताए थे भी, बॉक्साइट आपका उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा ओडिशा में। और ये वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है जो बॉक्साइट उत्पादित करता है। कमेंट में बिल्कुल आंसर दीजिए, और अपने टारगेट को, लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना है। एक एक ऑब्जेक्टिव इसी सीरीज से आएगा, ऑब्जेक्टिव आपका इसी सीरीज से आएगा। 110% हम मेहनत कर रहे हैं। हम पीपीटी में टीम नहीं बना सकता था, लेकिन हम हाथ से लिखते ताकि मेरे माइंड में भी फिट रहे कि कौन क्वेश्चन देना है, कैसे देना है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फाल्टा, फाल्टा है पश्चिम बंगाल में। और ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है। ये हम पिछली क्लास में भी करवाए थे। फाल्टा पहला चैप्टर, भारत संसाधन में उपयोग में। आज हम तीसरा चैप्टर पे आ गए। देख रहे कितना जल्दी हम ज्योग्राफी खींच रहे हैं। 10 चैप्टर ही, आज तीसरा, 2 दिन बाद चौथा आ जाएगा। हम बोल रहे हैं नवंबर में आपका सिलेबस 2 बार खत्म करेंगे हम, सब विषय का। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर पे कौन सा आधारित नहीं है, 2023 का है। तो सूती वस्त्र आधारित है, बिल्कुल आधारित है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो नहीं है, इसलिए आधारित है। चीनी भी आधारित है गन्ना के लिए। कॉटन, जूट भी आधारित है, बट कौन नहीं है, सीमेंट। सीमेंट का रॉ मटेरियल का क्या नाम है, चूना पत्थर, है ना, जो कि ये आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। देखो अभी जस्ट पीछे पढ़े थे ना, कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई में। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे देखिए कि भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी आईआईएससीओ कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था बंडपुर में। और ये कहाँ है बंडपुर, वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ये आपका राजा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए, अब बहुत विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम होता है कि उपभोक्ता उद्योग क्या होता है, उपभोक्ता। तो आइए हम समझते हैं, ये अपने आप में किंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए 18 में पूछा है, 21 में पूछा है और 22 में पूछा है। तो उपभोक्ता उद्योग, आखिर ये उपभोक्ता उद्योग कहते हैं किसे, ये देखिए, वैसा उद्योग जो अपने सामान को सीधा ग्राहक तक पहुंचा दे। यानी वैसे उद्योग जो ग्राहक को सीधा सामान सप्लाई करते हैं, उसे कौन उद्योग कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, ठीक। और ये क्या हो गया, चीनी हो गया, कागज हो गया और साबुन हो गया। यानी जो ग्राहक को सीधा सामान सप्लाई करता है, इसमें से कौन हो जाएगा, चीनी उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मौड़ मुगाव बंदरगाह कहाँ है, मौड़ मुगाव। तो मौड़ मुगाव बंदरगाह कहाँ है आपका, गोवा में। कहाँ है, गोवा। एक बात याद रखो, इसको याद करने का ट्रिक होता है। तो गोवा में कौन जाते हैं, जुआरी लोग। ऐसे जाते तो हम लोग सब जा सकते हैं, बट एज ए याद करने का तरीका बताते हैं कि गोवा यानी कहाँ कौन जाते हैं गोवा में, तो गोवा में जाते हैं कौन, तो जुआरी लोग। इसलिए किस नदी पे है, तो जुआरी नदी पे। ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। आगे देखिए, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला। कांडला आपका हो जाएगा गुजरात में बाबू। कहाँ है, गुजरात में। ये 2022 का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि कांडला जो है, यह सबसे अधिकांश राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है सरकार को। यानी सबसे ज्यादा टैक्स यही कलेक्ट करके देता है, किसको, अपनी सरकार को। किस लिए, क्योंकि यहाँ क्या है सबसे ज्यादा, बंदरगाह। याद रखिएगा, कांडला किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, बंदरगाह है। फिर से बोल रहे हैं, बंदरगाह और पतन में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किस लिए फेमस है, अपने बंदरगाह के लिए। और ये सबसे ज्यादा क्या देती है, टैक्स देती है सरकार को, यही से सोल के। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, ये नेपा नगर मध्य प्रदेश में। और नेपा जो फेमस है वो है अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए नेपा नगर बहुत फेमस है। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप कभी सोचे कि यहाँ क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बाबू, जंगल। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और आप अच्छे से जानते हैं कि कागज को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पेड़ की। पेड़ की आवश्यकता होती है ना।
होती है। इसलिए ये यहाँ कहाँ है, नेपानगर, किस लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है सिलिकॉन, ये क्वेश्चन शायद 2024 में पूछा है। तो सिलिकॉन शहर किस नाम से फेमस है, तो सिलिकॉन है बेंगलोर में, और ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। यानी आप अगर देखिएगा तो हम टोटल आज कितना क्वेश्चन करवाए, मात्र 13 क्वेश्चन करवाए, और धीरे धीरे पढ़ रहा है। रोज आपको 10-15 10-15 10-15 याद करना है। छठ के बाद आप लोग पे हम सब कुछ लेके आएंगे, कैसे टॉप करना है। मतलब एक एक, एक खतरनाक खतरनाक स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग उतरेंगे। और बिहार 10th कुछ नहीं है बाबू, याद रखो 10th इसलिए कि अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आपको जज कर लिया जाएगा, इसलिए 10th में लोग जी जान लगा के पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अंत भला तो सब भला, इसी 3 महीने आपको रगड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी को 13 में 13 आया तो आप फिर 470 के मेरे लिस्ट में है। यानी आप यहाँ पे जितना ऑब्जेक्टिव हम सीरीज करवा रहे हैं, अगर आप पूरा में पूरा नंबर यहाँ पे ला रहे हैं तो आप माइंड में लेके चलिए कि मेरा बिहार में 470 प्लस नंबर लाना कोई नहीं रुकेगा। बिहार टॉपर की लिस्ट में नंबर लाने से कोई नहीं रुकेगा। 490 नंबर भी आ सकता है आपको। हाँ, 12 नंबर आ रहा है तो मेहनत कीजिए, 13 में 13 आ रहा है तो फिर ठीक है। आगे देखिए अगला है कि याद रहे इसी 3 महीना ओनली आपके पास, केवल और केवल 3 महीना, इसी 3 महीना आपको गर्दा उड़ा देना, इसी 3 महीना में, इसी 3 महीना में। ठीक है, यहाँ लिखे हैं कि हम आपके साथ अंतिम सांस तक रहेंगे। यस, वीएमएस क्लासेस आपके बोर्ड परीक्षा को गोली मारो तुम, कंपटीशन वगैरह किसी का भी तैयारी करेगा तो बीएमएस क्लासेस तुम्हारे साथ रहेगा। और हमारा शॉर्ट्स तुम देखते रहिए। और छठ के बाद और गर्दा आप लोग के बीच क्या आएगा, उपहार आएगा। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और लगातार ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखते रहिए। और सारा आंसर ना कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखने से क्या होगा कि आपका माइंड याद रखेगा कि हाँ हम ये कमेंट किए थे, सत्येंद्र सर की क्लास में कमेंट किए थे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।